नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कानून वाला पर। दोस्तों, सूचना के अधिकार अधिनियम को हम लोग छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से समझ रहे हैं और इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को परिवाद करना, अर्थात इसको परिवाद हम लोग कैसे करेंगे। दोस्तों, यह प्रश्न RTI एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 18 से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर है यदि आप RTI के अंतर्गत जो प्राधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो सिस्टम बनाया गया है उससे व्यथित हैं, अर्थात आपको कोई जानकारी नहीं मिली है, आपका समय बीत गया है, मतलब किसी भी तरह से आप इस सिस्टम से, इस अधिनियम से व्यथित हैं, तो आप डायरेक्ट राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग से परिवाद करके अर्थात शिकायत करके उस सूचना का निवारण कर सकते हैं। अर्थात इस अधिनियम के किसी सिस्टम या कार्यप्रणाली से व्यथित हैं तो आप शिकायत केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग में कर सकते हैं। RTI के अंतर्गत आवेदन करने का जो प्रारूप है, अर्थात आवेदन करने के लिए जो आवेदन पत्र है, जो एप्लीकेशन है, उसको कैसे लिखा जाएगा इसके बारे में जानेंगे। अर्थात RTI के किसी भी सेक्शन में यह तो नहीं कहा गया है कि आप किसी निश्चित प्रारूप में ही लिखकर RTI लगा के सूचना मांग सकते हैं, लेकिन फिर भी आम जनमानस की सुविधा के लिए कुछ नमूने, कुछ प्रारूप इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। इन प्रारूपों को फिलअप करके इसी तरह से आप लिख करके RTI ले सकते हैं। इसमें जो पहला नमूना जो दिया गया है उसमें सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन सूचना प्राप्त करने का जो प्रारूप है वह इस प्रकार है। सबसे पहले सेवा में लोक सूचना अधिकारी महोदय, अर्थात जो PIO होते हैं उनको लिखा जाता है, और जिस भी विभाग से संबंधित सूचना लोक सूचना अधिकारी से आप मांग रहे हैं, जो डॉटेड जगह है वहाँ पे उस विभाग का नाम लिख करके, उसके बाद आवेदन जिसे संबोधित किया जाए, अर्थात जिस प्राधिकारी को संबोधित किया जाए, पूरा नाम, आपका पूरा नाम और आपका पता, आपका दूरभाष और आपका मोबाइल नंबर और सूचना का विवरण, अर्थात आप जिस सूचना के बारे में मांगना चाहते हैं उसका विवरण। इसके बाद सूचना की विषय सामग्री, अर्थात अवधि जिसे सूचना संबंधित है। इसके बाद सूचना का वर्णन कि किस प्रकार से उसका डिस्क्रिप्शन आपको देना होगा। इसके बाद आपको फीस का वर्णन देना होगा कि आपने फीस किस रीति से, किस प्रकार से जमा की है। इसके बाद क्या आवेदक गरीबी रेखा के नीचे है, यदि आप गरीबी रेखा के नीचे हैं तो सही का निशान लगाइए, और आपका जो अंत्योदय राशन कार्ड है BPL के नीचे उसकी फ़ोटो लगाइए। इसके बाद दिनांक और स्थान, इसके बाद आवेदक के हस्ताक्षर। यह तो आपका हो गया पहला नमूना, अर्थात पहला प्रारूप। इसके बाद अगला प्रारूप है, अगर आप RTI मांगने के लिए इस प्रारूप का उपयोग करेंगे तो सबसे पहले आपको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की खंड 6(1) के अधीन सूचना के लिए आवेदन, जिसमें आप सेवा में लोक सूचना अधिकारी और जो डॉटेड जगह है वहाँ पे जिस लोक सूचना अधिकारी से आप मांग रहे हैं उस विभाग के बारे में। इसके बाद आवेदक का पूरा नाम, अर्थात जो आवेदन मांग रहा है उसका पूरा नाम, पता, विषय, सूचना की विषय सामग्री और क्या सूचना और जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है इसके बारे में बताना होगा। अवधि जिससे सूचना संबंधित है, अर्थात 48 घंटे से 30 दिन से किससे संबंधित है। इसके बाद अपेक्षित सूचना का वर्णन जिसमें पॉइंट दिए हुए का खागा, जितने भी पॉइंट आप मांगना चाहें, जितने भी पॉइंट के अंतर्गत आप सूचना मांगना चाहें। इसके बाद क्या सूचना डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से अपेक्षित है, ये भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद डाक की दशा में साधारण पंजीकृत या स्पीड पोस्ट किस माध्यम से लेना चाहते हैं। इसके बाद क्या आप गरीबी रेखा से नीचे हैं तो आपको, अगर आप गरीबी रेखा से नीचे हैं तो अपना जो गरीबी रेखा के नीचे का जो आपका राशन कार्ड है, अर्थात अंत्योदय राशन कार्ड, उसको लगाना होगा। इसके बाद फीस का विवरण, दिनांक, स्थान और आवेदक के हस्ताक्षर। इसके बाद हम लोग इंग्लिश में जानते हैं कि अगर आप इंग्लिश में RTI के अंतर्गत सूचना मांगना चाहते हैं तो उसका प्रारूप क्या होगा। फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 टू द पब्लिक information officer whom RTI address, full name, address, telephone, particulars of information, subject matter of information, period to which the information related, description of information, whether the application is below poverty line, please fill up. If yes, attest a photocopy of the proof thereof.
डेट, प्लेस, सिग्नेचर। तो जी हाँ दोस्तों, आप इन सिंपल से पॉइंट के अंदर फिलअप करके अपनी सूचना मांग सकते हैं। इसके बाद अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करना चाहें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन में तो इसमें आपको सिर्फ सिलेक्ट करना रहता है और कुछ फिलअप करना रहता है। जैसे नेम, आपका जो नाम है वो आपको भरना है, फर्स्ट नाम, उसके बाद सेकंड नेम, इसके बाद आपको ईमेल एड्रेस डालना है, इसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना है, एप्लीकेशन एड्रेस, इसके बाद PIO एड्रेस, लीव बैंक इफ़ यू आर डज नॉट श्योर। ठीक है, मतलब आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं अगर आपको PIO का एड्रेस नहीं है पता। इसके बाद आपको डिपार्टमेंट्स, जिसमें सेंट्रल डिपार्टमेंट्स है या स्टेट डिपार्टमेंट से संबंधित आपकी सूचना है, उसको आपको भरना होगा। इसके बाद सिलेक्ट डिपार्टमेंट, जिसमें आपको दोनों डिपार्टमेंट्स भरने हैं। इसके बाद डिटेल्स इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट द डिपार्टमेंट, अगर आप डिपार्टमेंट की से यदि आप नहीं समझ पा रहे किस डिपार्टमेंट से हैं तो इसके बाद टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऑप्शनल है आपका अटैचमेंट। इसके बाद आपको इस पर सही के निशान लगाना होगा कि आई हियर बाई ऑथराइज्ड ऑनलाइन RTI टू साइन ऑन माई बिहाफ टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन। इसके बाद आपको इसको सबमिट कर देना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।